अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स या फिर करना चाहते हैं बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स, दिल्ली है दिल वालों की और यहाँ पर है डीयू और डीटीयू जैसे अमेजिंग यूनिवर्सिटीज। आज हम लोग बात करने हैं डीटीयू के बारे में। लेकिन मैम हम तो सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हैं, आखिर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का इसमें क्या काम? इसके तो हमने सुना है एग्जाम जेई मेंस होता है, एडवांस होता है, इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं उसके थ्रू बच्चे जाते हैं। वेल ऐसा नहीं है, सीयूईटी यूजी के थ्रू भी आप दो ब्रिलियंट अपने कोर्सेज में जा सकते हैं एंड दैट्स योर इकोनॉमिक्स एंड जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का खुमार आपके ऊपर चढ़ा है, इंडिया के ऊपर चढ़ा है अभी इन दिनों, तो बीबीए करना तो बनता ही है। तो अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स या फिर करना चाहते हैं बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स और चाहते हैं कि आपके भी पेरेंट्स बोले कि हमारा लड़का या हमारी लड़की तो पढ़ते हैं डीटीयू में, तो फिर आपके लिए है ये वीडियो, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी के कुछ फैक्ट्स और डिटेल्स के बारे में, कैंपस देखेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आपके जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो सीयूटी यूजी के अंदर फॉलो इन करते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, राइट? तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है आपका ये आपका लश कैंपस जो है, आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये, और ये आपका एग्जिस्ट करेगा जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे बिल्डिंग पार्क सब कुछ, सारी फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये ध्यान से फोटोग्राफ देखिए, इजंट इट सीनिक? वेल अब फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं डीटीयू के। तो ये फाउंड किया गया था 1941 में एज दिल्ली पॉलीटेक्निक, राइट? लेकिन इसे रीनेम किया गया और इसको क्या रखा गया, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। काफ़ी पुराना कैंपस है 1941 का। अगर हम एनईएसी के एक्रेडिटेशन की बात करें तो बच्चों की A+ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्रेडिटेशन है। आपका ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है। उसके बाद रैंक अमंग टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़, आप देख रहे हैं टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अंदर आपका ये रैंक किया जाता है कॉलेज, और आपका बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है इंडिया का NIRF रैंकिंग 2023 में अगर हम देख रहे हैं तो। उसके बाद होस्टेड मेनी एमिनेंट पर्सनालिटीज सच एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, और बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज आपके ये कॉलेज विजिट करती है क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग एंड रिमार्केबल कॉलेज माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम IITs और NITs, आपका जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसमें डीटीयू एक अलग ही रिमार्क प्रेजेंट करता है, राइट? तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसके एल्यूमिनाई नेटवर्क के बारे में, तो वो नोबल ल्यूटरेट है के सत्यार्थी, राइट? तो वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम्स एंड डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो आपको इजी होगा अगर हम पाई चार्ट से बात करें तो मेनली क्या है, आपका 44.1% अकेडमिक डिपार्टमेंट है, 32.4% रिसर्च सेंटर्स है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कितना है, 23.5%, राइट? तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको कितने प्रोग्राम्स एंड डिपार्टमेंट ब्रॉडली कितने कैटेगरी में डिवाइड है, किस परसेंटेज में डिवाइडेड है, राइट? तो एकेडमिक डिपार्टमेंट्स तो होना लाजमी है इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग कोर्सेज के साथ बाकी बैचलर्स कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं, राइट? अब देखते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टर प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिजाइन एंड ह्यूमैनिटीज। तो अब आप देख रहे हैं ये एक वर्बल फॉर्म है उस पाई चार्ट का, जिसमें से आपको एक बेसिक आइडिया मिले कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इज नॉट ओनली अबाउट इंजीनियरिंग, इट इज मच मोर, राइट? अब हम आगे बात करें तो कैंपस लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो इसका मेन कैंपस है रोहिणी विवेक विहार में, राइट? और द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज सच एज मॉडर्न क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, डिज़ाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लेबोरेटरी चाहिए ही होता है आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो वो वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सोलर पावर पॉइंट प्लांट है। तो आप बात कीजिए किसी भी फैसिलिटी की और वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलेगी, राइट? द कल्चरल एंड टेक्निकल एंड सपोर्ट इवेंट्स थ्रू द ईयर सच एज फेस्टिवल्स, कॉम्पिटिशन्स एंड वर्कशॉप्स,
और आपको ये भी याद रखना है कि आपके इसमें जो भी रेलेवेंट आपके स्किल्स और हॉबीज़ आप मतलब डिस्कवर करना चाहते हैं या इनकलकेट करना चाहते हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है अवेलेबल जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद आप इनमें अपना जगह बना सकते हैं, नई स्किल्स फॉर्म कर सकते हैं, एलुमनाई से मिल सकते हैं, बिजनेस स्पेसिफिक या फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ करना है तो बहुत सारी सोसाइटीज़ बेसिकली आपके लिए अवेलेबल है विद वेरी नॉलेजेबल स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई एंड टीचर्स नेटवर्क, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल्स की तो डिस्टिंक्टली नेम है आपके हॉस्टल्स का, और जो भी हॉस्टलियर अपने एक हॉस्टल में रहता है वो ऑब्वियसली प्रेजेंट करता है अपने हॉस्टल फैसिलिटीज़ को और बहुत ही प्राउड फील करता है। तो देखते हैं इसके मेन नाम क्या है, वो है आपके सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड नर्मदा, राइट। तो ये आपके रिवर्स के नाम के ऊपर बेसिकली रखे गए हैं और आपको रिप्रेजेंटेशन एक टाइप का देता है कि कौन से हॉस्टल से बिलोंग करते हैं आप, और उसी टाइप के बच्चे आप ना ग्रुपिंग और अपने सोसाइटीज़ में भी थोड़ा एक उनका कल्चर डेवलप होता है सेम हॉस्टलियर्स का, राइट। तो ये था आपकी कैंपस लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आप और मैं दोनों मिलकर ये वीडियो देख रहे हैं, और वो क्या है कि हमारे 2 कोर्सेज हैं मैम, वो बता दीजिए, उनका नाम बता दीजिए और फिर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए, राइट। तो फर्स्ट है आपका BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, और अगर आप देखेंगे तो इसमें मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपका मैथमेटिक्स आपको सेकंड डोमेन जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से चूज़ करना होता है, और आपको एनी 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स। लेकिन मैथमेटिक्स अलग से लिखा हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथमेटिक्स ज़रूर चूज़ करें, राइट। और फिर क्या लिखा हुआ है, एनी 2 अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, और एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि आप इंग्लिश ही लें या फिर हिंदी ही लें, एनी 1 लैंग्वेज लिखा है तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारा जो लैंग्वेज का सेक्शन भी है वो 1A और 1B में डिवाइडेड है, तो सेक्शन 1A लिखा हुआ है। अगर आप 1B में से चूज़ कर लेंगे तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। उसके बाद 50% मार्क्स आपके 12th में होना चाहिए। 5% रिलैक्सेशन जो है वो किसके लिए है, OBC एंड डिफेंस पर्सनल के लिए। 10% रिलैक्सेशन है आपका SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए, राइट। तो ये आपको याद रखना है, बेसिक क्राइटेरिया है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि डोमेन सेक्शन में मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, और क्या आपको लैंग्वेज तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं लेकिन भावनाओं में नहीं बहना है, और सिर्फ सेक्शन 1A में से ही लैंग्वेजेस चूज करनी है, राइट। उसके बाद है आपका BBA। सेकेंड प्रोग्राम क्या है, BBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अब इसके क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो सिंपल है, सेक्शन 1A में से आप देखिए इसमें स्पेसिफिकली बता रखा है कि इंग्लिश ही करना है, राइट। तो आपका इंग्लिश है और GT का सिंपल कॉम्बिनेशन है। अगर आप 12th की बात करेंगे तो आपको ये जो देखना है क्राइटेरिया वो यही है कि 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। 5% रिलैक्सेशन है आपका OBC और डिफेंस पर्सनल के लिए। 10% रिलैक्सेशन है आपका SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए, राइट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे। अगर आप DTU में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखिए और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वैसे ही बनाएं। तो उम्मीद है मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऑलरेडी DTU से पढ़ चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो डू कमेंट डाउन, ताकि हमारे बाकी बच्चे एस्पायरेंट्स भी देखें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो भी कमेंट करके बताएं जो DTU पे जाना चाहते हैं सिर्फ इन 2 कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे मेरे उसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्स। थैंक यू।